ये वीडियो सभी सीयूटी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है वो बताऊंगा, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो सके। सबसे पहले आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कह लो उसे, तो आप उस पर जाके क्लिक करोगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जो आपको अभी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इसके अंदर आपको 3 रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहे होंगे। एक आपका स्टेप 2 अप्लाई ऑनलाइन, दूसरा है रजिस्टर योरसेल्फ, तीसरा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अब आपने किस पे क्लिक करना है भाई, अगर आप पहली बार फॉर्म को फिल कर रहे हो तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, आपके पास आ जाएगा इंस्ट्रक्शन पेज फॉर द फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। तो उसके अंदर सबसे पहले आपको आ जाएगी भाई फीस आपकी। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो और अगर आप 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हो सीयूटी के अंदर, तो आपके 1000 रुपीज ही लगेंगे। उसके बाद अगर आप एक भी सब्जेक्ट ऐड करते हो तो आपके 400 रुपीज पर सब्जेक्ट लगेंगे, ठीक है। उसके बाद ओबीसी के लिए 900 रुपीज लगेंगे अगर आप 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो। उसके बाद हर एक सब्जेक्ट ऐड करने पे 375 रुपीज आपके लगेंगे। मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स का आप सीयूटी एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद SC ST का और आउटसाइड इंडिया वाले स्टूडेंट्स के लिए आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन कर दोगे भाई। उसके बाद आपको इस तरह का एक ऑप्शन दिखेगा, आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, रीड इंस्ट्रक्शन एंड अंडरस्टैंड ऑल द इंस्ट्रक्शंस। उस पर टिक करके आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप उस पर प्रोसीड करते हो आपको स्टेप 3 जहां से आपका मेन फॉर्म स्टार्ट होता है वो दिखाई दे जाएगा। उसके अंदर सबसे पहला आपका है भाई कैंडिडेट का नेम, जो आपका नेम है उसके अंदर वो फिल करोगे। लेकिन यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका 10th की मार्कशीट में और 12th की मार्कशीट के अंदर जो नेम होगा वही फिल करना। आंख बंद करके अपनी 10th और 12th की मार्कशीट को खोल के रखना और उसके अंदर जो भी डिटेल है वही फिल करना। मैं 2 बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को, ठीक है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। तो 10th और 12th की मार्कशीट के अंदर जो आपका नेम है वो आप फिल करोगे। उसके बाद भाई फादर्स या फिर गार्जियन नेम, तो फादर का नेम जो 10th की मार्कशीट में वो फिल करोगे। मदर नेम जो 10th की मार्कशीट में वो फिल करोगे। देन आपका डेट ऑफ बर्थ जो 10th की मार्कशीट में वो फिल करोगे। आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन सब में नहीं करना है, क्योंकि आधार कार्ड का आप कल जाके चेंज करा सकते हो, बट 10th की मार्कशीट एंड 12th की मार्कशीट का बहुत मुश्किल होता है। तो फिर उसके बाद जेंडर सिलेक्ट करना है आपने। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद आपके पास आ जाता है कंफर्म पर्सनल डिटेल, जैसे कि आपका जो जो ऊपर आपने लिखा है वही आपको कंफर्म करना है दोबारा 10th की मार्कशीट से देख के। तो आप कंफर्म कर दोगे दोबारा सारी चीज सिलेक्ट करके। देन आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस वो होता है जिसमें आप अभी रह रहे हो, ये नहीं कि आपका परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है आप गाँव का बता रहे हो, नहीं। प्रेजेंट एड्रेस का मतलब जहां आप अभी रह रहे हो, बेशक आप रेंटेड रह रहे हो तो उसका आप लिख दोगे भाई। जो आपका प्रेमिसेस का नेम है, जो बिल्डिंग का नेम है वो लिख दोगे। कोई सब लोकेलिटी है तो वो लिख दोगे, वो ऑप्शनल है, नहीं भी है तो। उसके बाद लोकेलिटी, कंट्री में अपना इंडिया ही रहेगा। स्टेट जिस भी स्टेट से आप हो, डिस्ट्रिक्ट जैसे कि दिल्ली में हो तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इस टाइप। उसके बाद पिन कोड आप अपना फिल कर दोगे। जो आपको पिन कोड नहीं पता तो आप गूगल करके पिन कोड भर सकते हो, ऑब्वियसली आपको पता होगा। उसके बाद भाई आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस यार आपका नंबर, आपका मेल आईडी। तो सबसे पहले अपनी मेल आईडी डालनी है। खुद की मेल आईडी है तो ठीक है, नहीं तो अपने पेरेंट्स की डाल देना, ठीक है। मेल आईडी डालोगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, और ऑल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर आप देना चाहो तो दे ही देना, ठीक है, पेरेंट्स का। उसके बाद भाई आपका परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है। परमानेंट एड्रेस यार जो आपका खुद का घर है, ठीक है, जो आपके आधार कार्ड पे है, यहाँ पे वो वाला एड्रेस डालोगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और आपका करंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज प्रेजेंट कर दोगे। ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा, सेम एज प्रेजेंट करके आप आगे बढ़ जाओगे। उसके बाद यार आपको ना पासवर्ड सिलेक्ट करना है, ठीक है। पासवर्ड आपका ना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। आपका उसमें कैपिटल वर्ड्स भी होने चाहिए, आपका स्मॉल वर्ड्स भी होने चाहिए, उसमें अंदर आपका हैशटैग, स्टार, ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए, और न्यूमेरिक भी होना चाहिए, लाइक 1 2 3 भी होना चाहिए। इस तरह का आपने पासवर्ड सिलेक्ट करना है। तो पासवर्ड आप अपना सिलेक्ट करके देन कंफर्म पासवर्ड करोगे। उसके बाद आपसे ना सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा। यार ये इस तरह का क्वेश्चन होता है कि जैसे कि आप पासवर्ड भूल गए तो आपसे ना सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा। तो आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ फिल करोगे। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो आपसे वो सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है। तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन इस तरह का रखना जैसे कि बहुत ही नॉर्मल, जो आपको याद रहे, लाइक योर स्कूल नेम, ठीक है, या फिर आपका घर का नाम, इस तरीके का आप सिक्योरिटी क्वेश्चन रख सकते हो। देन कंफर्म सिक्योरिटी क्वेश्चन करोगे, फिर कैप्चा फिल करोगे जो आपको नीचे दिख रहा होगा। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दोगे, एक बार दोबारा देख के कि आपने सब चीज़ फिल करी है कि नहीं करी है, जिसमें जो आपने अपना नेम भरा होगा, मदर नेम, फादर नेम, जो भी चीज़ आपने अभी ऊपर फिल करी है। उसके बाद जैसे आप नीचे करोगे आपको 2 चीज़ें नजर आएंगी। एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लाइक अगर आपकी कोई मिस्टेक हुई है तो आप एडिट कर सकते हो उसको, एडिट पे क्लिक करके, और अगर नहीं हुए तो आई एग्री एंड सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप इस पर करते हो फिर आपके पास नेक्स्ट पेज आ जाता है जिसमें आपको
SMS ऑथेंटिकेशन पेज होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। अब ये OTP का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जैसे आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हो पेज को, आपको एक यहाँ पे दिख जाएगा कि एंटर 1 टाइम पासवर्ड या फिर OTP जो आपके नंबर पे भेजा गया है, वो OTP आप यहाँ पे फिल करोगे और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो, आप स्टेप 6 पे आ जाते हो, जहां पे आपको क्या करना है भाई, जनरेट एप्लीकेशन फॉर्म एंड प्रोसीडिंग फर्दर फॉर द कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें क्या करना है, आपको एप्लीकेशन नंबर जनरेट करना है, ठीक है, ताकि आप फर्दर प्रोसीड कर पाओ। आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है और ये चीजें आपकी अभी पेंडिंग है, ईमेल, फी पेमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म। आप क्या करोगे, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर दोगे, ऊपर एप्लीकेशन नंबर दिख रहा होगा, इस वाले को स्क्रीनशॉट ले लोगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे। जैसे आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हो, आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे जाएगा, जिसमें आपका एप्लीकेशन स्टेटस दिखाएगा। यहाँ पे 10 चीजें आपको सबमिट करनी है, जिसमें से हमारी अभी एक ही हुई है। तो आप जाओगे, फिर उसके नीचे आपको रजिस्टर पर्सनल डिटेल का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करोगे ब्लू कलर से। तो यहाँ पे रजिस्टर पर्सनल डिटेल में आपको क्या करना है, दोबारा से जो चीज़ हमने फिल करी है वो आपको फिल करनी होगी, जिसमें आपका अभी जो हमने करा था ना, उसमें सिर्फ हमारा एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ है। अब हम प्रॉपर फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ आपका एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट करने के लिए था। फिर कैंडिडेट नेम, ये सभी भी 10th के डिटेल के अकॉर्डिंग, कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर का नेम, मदर का नेम, नेशनलिटी इंडियन आएगी ऑब्वियसली, और जिस स्टेट से हो आप वो। उसके बाद आपका आएगी कैटेगरी, कि भाई जनरल कैटेगरी से हो, SC से हो, ST से हो, OBC से हो, ठीक है, OBC NCL है, ये जो भी आपकी कैटेगरी है यहाँ पे फिल करोगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, इस कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। जिस चीज का सर्टिफिकेट हो वही रखना। मान लो आप OBC हो लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है, तो भाई जनरली डालना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है, डू यू हैव अ वैलिड और अ लाइव कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू बाय अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफिस। अगर आप यहाँ पे ना 2-3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे कि येस, नो और नो आई हैव अप्लाइड फॉर वेटिंग सर्टिफिकेट। लाइक आपने अवेटिंग है, आपने फिल तो कर ही दिया है, ठीक है, तो वहाँ पे आप करेक्शन विंडो में उसको अपलोड कर पाओगे। तो यहाँ पे आप आई हैव अप्लाइड बट अवेटिंग है आपका, वो लिख सकते हो। उसके बाद आपका कैटेगरी का अगर एप्लीकेशन रिसिप्ट जो है, ठीक है, वो आप यहाँ पे फिल कर दोगे। डेट यहाँ पे भर दोगे, किस डेट पे आपने अप्लाई किया था, ठीक है, और किस कैटेगरी, नेम ऑफ अथॉरिटी लाइक MCD, वो आप यहाँ पे फिल कर दोगे। उसके बाद यार अगर आप किसी डिसेबिलिटी से हो तो आप इस पर येस करके फर्दर अपना प्रोसीजर कर लोगे, अगर नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाओगे। उसके बाद जैसे नीचे करोगे आपको इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा कि आर यू डायबिटिक, तो वहाँ पे अगर आप हो तो येस कर दोगे, अगर नहीं हो तो नो कर दोगे। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, कहाँ से आप हो, अर्बन रूरल, तो वो लिख दोगे। एनुअल आपकी फैमिली इनकम क्या है वो लिख दोगे। EWS से हो तो देख लेना भाई आपका 2.5 लाख से 2 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो, लाइक सिख माइनॉरिटी होता है, मुस्लिम माइनॉरिटी होता है, जैनी माइनॉरिटीज के अंदर आते हैं, क्रिश्चियन माइनॉरिटी होता है, तो वो माइनॉरिटी आप फिल यहाँ पे कर सकते हो अगर आप माइनॉरिटी से हो, नहीं हो तो आगे बढ़ जाओगे। इसके बाद आपको अगला ऑप्शन है वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल या एक्स सर्विसमैन। आपके कोई फैमिली मेंबर एक्स आर्मी मेंबर रहे हो तो वहाँ पे ये डिटेल्स आ जाएगी। NCC कोटा है आपके पास या स्पोर्ट्स कोटा है तो यहाँ पे येस क्लिक कर दोगे, अगर नहीं है तो नो क्लिक करके आगे बढ़ जाओगे। उसके बाद कैप्चा आपने फिल करना है, जो आपको कैप्चा दिखेगा, और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, एक बार देख के कि आपने सारी चीज फिल करी है कि नहीं। अब यार 9th चीज है मोड ऑफ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पेज ऑफ द कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म। अब आइडेंटिटी कैसे वेरीफाई करेंगे, या पैन कार्ड से करोगे, आधार कार्ड से करोगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पैन कार्ड एज योर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वॉज सबमिटेड ऑन 19th 2nd 2025। वेर इस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के अंदर आपने 19 फेब को जो पैन कार्ड सबमिट किया था, पैन कार्ड नंबर वो यूज होगा। अगर इफ यू वांट टू वेरीफाई यूजिंग, अगर आप आधार कार्ड का यूज करके, डिजी लॉकर का यूज करके अपडेट करना चाहते हो, आप यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करके उसको अपडेट कर सकते हो। और अगर आपको नहीं अपडेट करना है, वैसे ही रहने देना है, तो स्किप एंड प्रोसीड कर सकते हो। तो आप एक बार अपडेट पे क्लिक करके चेक कर लोगे कि आपका सही है कि नहीं, ठीक है, उसके बाद सबमिट कर दोगे। अब यार नेक्स्ट स्टेप है अपार आईडी। जैसे कि मैंने आप लोग ऑलरेडी बता दिया था कि CUT के फॉर्म में अपार आईडी पक्का मांगेंगे, तो यहाँ पे इन्होंने अपार आईडी मांगी हुई है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू हैव अपार आईडी। आप येस या नो पे क्लिक करके आगे बढ़, अगर येस है तो आप अपना अपार आईडी बता सकते हो, नहीं है तो नो पे क्लिक करके सबमिट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यार मेन आ जाता है भाई, अब आप ना किस वाले स्टेप पे आ गए हो, एप्लीकेशन फॉर्म का आपने 5th स्टेप पे आ गए हो। आपने कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल रजिस्टर कर दिया, पर्सनल डिटेल कर ली, आइडेंटिटी डिटेल कर ली, अपार आईडी कर लिया। उसके बाद आ जाता है भाई एग्जाम एंड सिलेक्ट द टेस्ट पेपर। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको CUT के अंदर कौन से टेस्ट पेपर सिलेक्ट करने हैं और कितने करने हैं। देखो सबसे पहली बात बताता हूँ, इंग्लिश तो कंपलसरी है, इंग्लिश को तो छोड़ना ही नहीं है। उसके बाद यार आपका आता है जनरल टेस्ट। अब जनरल टेस्ट उन बच्चों को नहीं देना है जो BSc के हैं, क्योंकि BSc में कभी जनरल टेस्ट नहीं मांग सकता, ठीक है। बहुत ही रेयर चांस है कि जनरल टेस्ट मांगे BSc के अंदर।
अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। जनरल टेस्ट मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ मांगता है, जैसे कि जर्नलिज्म कोई करना चाहता है, बीए प्रोग्राम कोई करना चाहता है, जो प्रोग्राम के कोर्सेज करना चाहते हैं उनके लिए जनरल टेस्ट मांगता है। जो कोई ऐसे कोर्स करना चाहते हैं लाइक आपका बीएमएस करना चाहता है, बीबीए करना चाहता है, बीबीई करना चाहता है, ठीक है, इस तरीके के कोर्सेज में जनरल टेस्ट को मांगा जाएगा, ठीक है। और आपका जो भी आप पूछना चाहते हो कि किस सब्जेक्ट में मांगा जाएगा या नहीं मांगा जाएगा, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ऑनर्स के कोर्सेज में मेजरली नहीं मांगता है, बट कुछ यूनिवर्सिटीज है वो मांग भी लेती हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी, उसके बाद 3 डोमेन आपने सिलेक्ट करने हैं जो आपके पास क्लास 12th में थे। क्लास 12th में जितने आप पे डोमेन थे कितने थे, लाइक मान लेते हैं आपके पास था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अगर आप बीकॉम से हो, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो मान लेता हूं आप पे था बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स। अगर आप आर्ट्स से हो तो मैं मान लेता हूँ पॉल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ये आपके पास है। इसके अलावा आपके पास फिजिकल एजुकेशन भी होता है, ठीक है, वो भी आप डोमेन में सिलेक्ट कर सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मान लेते आप बीकॉम करना चाहते हो तो आपको फिजिकल एजुकेशन डाल दोगे तो भैया मेरे को तो एडमिशन नहीं मिलेगा, वो बीकॉम का नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। बट हर एक का अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको ये क्लियर होना चाहिए आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना है और उस यूनिवर्सिटी के लिए आपको जो कोर्स करना है वो कौन से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मांगते हैं, और वो कॉम्बिनेशन आपको यहां फिल करना है। आपको ये चीजें पता नहीं है तो आप मेरे से इस नंबर पे कांटेक्ट करके काउंसलिंग ले सकते हो, पर्सनल काउंसलिंग, जिसमें मैं बता दूंगा कि भाई हाँ ये आपके जो कोर्स करना है उसके लिए ये वाली बेस्ट यूनिवर्सिटीज है और ये वाली बेस्ट यूनिवर्सिटीज ये कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स का मांगती है जो आपको फिल करना है। तो वही आपको इसमें फिल करना है। आप रेंडमली भर देते हो, गलत हो जाएगा, फिर आपको जो कोर्स लेना होगा आप ले ही नहीं पाओगे। तो आप पहले काउंसलिंग ले लेना अगर आपको डाउट है, और अगर आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है तो आप ऑब्वियसली इसको फिल आउट कर सकते हो। मेरी तरफ से यही रहेगा कि आप इसमें इंग्लिश फिल तो करना ही है, उसके अलावा 3 डोमेन और जनरल टेस्ट को आपका डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स परस्यू करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आपने फिल करना है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हो, ठीक है, लैंग्वेज में जाओगे, फिर नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि यहाँ पे फिजिक्स डोमेन है, पॉलिटिकल साइंस डोमेन है। 3 डोमेन सिलेक्ट करने होते हैं जो आपके पास क्लास 12th में हो, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। यूनिक क्लास 12th में नहीं है, उसको फिल कर दिया, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी क्लास 12th का ही मांगती है। उसके बाद यार आपके पास जैसे सिलेक्ट कर लेते हो ना, आपके पास नीचे ऑप्शन है कि क्वेश्चन पेपर आपको किस मीडियम में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में चाहिए, मराठी में चाहिए, संस्कृत में चाहिए। आप इंग्लिश में क्लिक कर सकते हो, मेजरली बच्चे वही करेंगे। उसके बाद एग्जाम सिटी सिलेक्ट करनी है कि आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, आप किस सिटी में लेना चाहते हो। जैसे आप दिल्ली से हो तो आप यहाँ पे दिल्ली, मतलब जो भी आपकी सिलेक्टेड सिटी हो, कोशिश करना जो आपके पास हो वही करना, क्योंकि यार बाद में फिर दिक्कत होती है, सेंटर पे नहीं पहुंच पाते हो, ठीक है। तो फर्स्ट चॉइस आपका जो एग्जाम सेंटर आपके सिटी के पास रखना, फिर उसके बाद जो ऑप्शंस आपके नियर बाय होंगे आप उसको फिल कर सकते हो। ऐसे ही आपके पास 4 सिटीज़ है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी, इन चारों में से ही आपको एक सिटी में एलोकेट होगा। उसके बाद फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, मदर क्वालिफिकेशन क्या है, फादर क्वालिफिकेशन क्या है, जो जो चीज़ें हैं, हाउस होम मेकर है मदर तो वो लिख दोगे, कुछ एम्प्लॉयड है तो वो लिख दोगे, ठीक है, आप कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे फिल कर दोगे। उसके बाद ना यार यहाँ पे जैसे आप सिटी सिलेक्ट कर रहे हो ना, सिटी सिलेक्ट करने के बाद जैसे आपके पास पहले स्टेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, देन सिटी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो दोनों चीज़ों का ऑप्शन है, आपको दोनों सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके पास दोबारा कैप्चा दिख रहा होगा, इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करना है और सेंड एंड नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे यार ये वाला स्टेप सबसे क्रूशल था आपके स्टेप्स का, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं भाई एंटर द क्वालिफिकेशन डिटेल ऑफ द कैंडिडेट, स्टेप 12। अब इसके अंदर यार ये है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। जैसे 10th में है तो क्या क्वालिफिकेशन है भाई, पास ही हो गए ऑब्वियसली, तो यहाँ पे पास कर दोगे और किस ईयर में आप पास आउट हुए वो लिख दोगे, लाइक 2020 में हो, 21 में हो, जिसके अकॉर्डिंग जिसमें भी हो आप लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। अगर आप ड्रॉप ईयर हो तो आप उससे पहले भी होगे, तो देख लेना यार, जैसे भी आपका जो जिस भी ईयर में हुए हो अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग चेकआउट करके देख लेना। फिर आपकी क्वालिफिकेशन में मार्क्स, उसके बाद क्वालिफिकेशन एग्जाम में आप 10th एंड और इक्विवेलेंट कर दोगे। आप प्लेस ऑफ स्कूल, स्कूल कहाँ पे था, रूरल एरिया में था, अर्बन में था, तो वो लिख दोगे। गवर्नमेंट स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था, लिख दोगे। स्टेट पूछी गई है आपसे, ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट कौन सी थी। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा था जहाँ से आपने एग्जाम क्वालिफाई किया 10th का। स्कूल बोर्ड कौन सा था, सीबीएसई था, स्टेट बोर्ड था। फिर नेक्स्ट आपने लिखनी कि परसेंटेज क्या थी आपकी, ठीक है। इसमें आप बेस्ट 5 की परसेंटेज लिखोगे। टोटल मार्क्स कितने थे, जितने भी आपके 12th में थे, मान ले 5 सब्जेक्ट से, सब में आपके 100 मार्क्स हो रहे, तो 500 में से आपको कितने मिले थे, तो वो आपकी खुद मार्क्स बना देगा ऑटोमेटिकली। टोटल मार्क्स अपॉन में यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स में ऑब्टेन मार्क्स लिख दोगे, मार्क्स आपके अपने आप बना देगा। रोल नंबर क्या था ये भी लिख दोगे, और आपके स्कूल का नेम क्या था वो लिख दोगे, और स्कूल का क्या पिन था, पिन कोड क्या था, तो वो लिख दोगे। यहाँ पे आप मतलब पूरी 10th के अंदर जो भी डिटेल्स है आपको ये सारी चीज़ें इसके अंदर फिल करनी है। देन आते हैं भाई आपकी 12th की डिटेल पे। 12th की डिटेल में आपको वही सेम चीज़ जो 10th में कि भाई पास ही हुए होगे ऑब्वियसली, किस ईयर में हुए हो, आपका क्लास 10th और
यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम में क्लास 12 और इक्विवेलेंट लिख दोगे, रूरल एरिया मतलब फिर स्कूल का एड्रेस आपका प्रॉपर जाएगा, ठीक है। सीजीपीए या रिजल्ट कितना था आपका, ठीक है। यहाँ पे आपसे सीजीपीए मांग रहा है, ठीक है, तो परसेंटेज को सीजीपीए में आपने कन्वर्ट करना पड़ेगा और ये रहा फॉर्मूला उसके लिए। उसके बाद आता है मैक्सिमम ग्रेड, कितने में से आपको सीजीपीए, 10 में से ही होता है, ठीक है। तो 10 में से कितना सीजीपीए आपको ऑब्टेन हुआ है वो लिख दोगे, रोल नंबर लिख दोगे, स्कूल का नेम, देन दोबारा कैप्चा आपको आएगा, वो उस पर उसको फिल करके सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे, ठीक है। तो जैसे ही इसका सेव एंड नेक्स्ट करते हो उसके बाद यार एक बार ना दोबारा देख लेना सेव एंड नेक्स्ट करने से पहले कि सब चीज़ सही भरी है, जो आपका क्लास 10th और 12th का रोल नंबर है वो सही फिल किया है कि नहीं फिल करा है, तो वो सब चीज़ देख लोगे। अब स्टेप 13 है यार उन बच्चों के लिए जो कि ट्विंस हैं, ठीक है। अगर आप ट्विंस हो और दोनों ही सीयूईटी एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने अगर येस ट्विंस हो तो यहाँ पे येस कर दोगे, नहीं हो तो नो करके कैप्चा फिल करके सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे, ठीक है। ये तो सबके लिए नहीं था। उसके बाद है भाई एंटर द इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपने यहाँ पे अपना फादर मदर ब्रदर जिसका भी आप डाल दोगे, कंट्री कोड, मोबाइल नंबर और उसका ईमेल एड्रेस जो आपका एज अ गार्जियन है, ठीक है, उसका यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल दोगे। अगर आप फादर का ऑलरेडी डाल चुके हो देन मदर का डाल दोगे। अगर आपने अपनी मेल आईडी के अंदर फादर की डाल दी थी, अपने कॉन्टैक्ट में फादर का डाल दी तो यहाँ पे अपने ब्रदर का डाल सकते हो, कोई इशू इसमें नहीं होगा। उसके बाद है भाई ऑथेंटिकेशन फॉर द इमरजेंसी डिटेल्स, कि भाई जो आपने नंबर फिल करा है तो उसकी ऑथेंटिकेशन भी वो करेंगे कि वो आपके पास अभी नंबर है भी कि नहीं है। तो यहाँ पे आप अपना कंट्री नेम डालोगे, यहाँ पे आप अपना नंबर डालोगे, देन मेल एड्रेस डालोगे, देन आपके पास उसी नंबर पे ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पे फिल करोगे, वेरीफाई एंड नेक्स्ट करोगे तो आपका वेरीफाई हो जाएगा ऑब्वियसली, अगर आपके पास वो नंबर अभी अवेलेबल होगा तो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आप आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड लास्ट स्टेप आपका, जिसको बोलते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। तो यहाँ पे आपने क्या क्या चीज़ें, देखो सब चीज़ आपके पास ना 200 और 50 के बी, मतलब आपके पास ना कंप्रेसर होना चाहिए, और वो कंप्रेसर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके आप अपनी इमेज को कंप्रेस कर पाओगे। तो इमेज कंप्रेस करनी है आपको, ठीक है, 200 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। आपका जो आपका फोटोग्राफ है सिग्नेचर 50 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने यही दो चीज़ें अपनी फाइल में डालनी है, और ये चीज़ का ध्यान रखना ये क्लियर हो और इतने ही आपका साइज़ हो, ठीक है। 80% फेस दिखना चाहिए फोटो के अंदर, ठीक है, फेस की फोटो होनी चाहिए, 80% फेस दिखना चाहिए, तो वो ध्यान रखना, कहीं आप कुछ और डाल दो वो रिजेक्ट होती है, ये ध्यान रखना 80% फेस दिखना चाहिए। मैं आपको सैंपल के लिए अपनी फोटो दिखा रहा हूँ, देख लो यहाँ पे। सिग्नेचर भी आपका 50 KB के बीच में होना चाहिए। सेव एंड नेक्स्ट करोगे, अगर फोटो सही डालोगे तभी जाएगी, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। कई बच्चे डाल देते हैं जिनका इतना फेस दिख रहा होता है, नहीं भाई इतना, और चश्मा नहीं पहना होना चाहिए, ठीक है, नो स्पेक्स। अब जैसे ये सेव एंड नेक्स्ट करते हो आपका आता है रिव्यू पेज, जितनी भी चीजें आपने सबमिट करी है वो सभी अभी आपकी रिव्यू होंगी, मतलब कि सभी आपको पूरा फॉर्म दिखाएगा कि आपने क्या क्या भरा है। आप एक बार सभी को चेक कर लोगे कि सारी चीज सही है कि नहीं है। सारी चीजें देखने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपको सब चीज सही है तो यस कर दोगे, और नहीं है तो उसको सही कर दोगे, ठीक है। तो यस पे क्लिक करके आप आई एग्री, नीचे आपके पास आई एग्री का ऑप्शन होगा, देन फाइनल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो अब आपका करंट स्टेटस आपको दिखा देगा। करंट स्टेटस में दो चीजें आपको पेंडिंग दिखाएगा, एक आपका है ईमेल आईडी वेरिफिकेशन पेंडिंग, और आपका जो पेमेंट पेंडिंग है। अभी दो चीजें पेंडिंग है ना, पेमेंट हमने अभी तक नहीं करी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यू हैव सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डेमो ऑफ CUET UG, योर एप्लीकेशन विल बी कंसिडर कंप्लीट आफ्टर ओनली। कह रहा है कि जो आपने अभी फिल कराया ना वो एकदम डेमो है, उसका कोई मीनिंग नहीं है अगर आप फीस पेमेंट नहीं करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो क्या अगर आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है, आफ्टर पेमेंट ऑफ अ फीस यू विल नॉट एबल टू एडिट द filled application detail and document uploaded, you are required to pay ₹11। आपको 11 रुपए पे करने पड़ेंगे अगर आपको एडिट करना है। ये क्या है यार, ये तो बहुत ही बेकार बात लगी मुझे। अगर एडिट करने आप दे सकते हो तो दो यार, 11 रुपए क्यों लेने हैं। मिस्टेक हो सकती है, ह्यूमन है, बट आप नहीं करोगे क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना दी है। उसके बाद अगर आपको कोई लग रहा है तो यार 2-3 बारी चेक करना है एप्लीकेशन फॉर्म, एक एक चीज चेक करनी है, जैसे कि आपको 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं ये फॉर्म अगर आप सही फिल करोगे तो उस तरीके से आपने फॉर्म फिल करना, क्योंकि आगे आप इतना पछताओगे अगर आपने यहाँ गड़बड़ कर दी तो, ठीक है। तो इसको उस तरीके से फिल करना है। योर मेल आईडी येट बी वेरीफाइड, क्लिक हेयर टू वेरीफाई ईमेल आईडी, ठीक है। तो आप ईमेल आईडी पे यहाँ पे क्लिक करोगे, सेकंड वाले बटन पे ईमेल आईडी को वेरीफाई करोगे, ठीक है। ईमेल आईडी पे क्लिक करोगे, जैसे आपका रजिस्टर मेल आईडी, ये मेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एक्टिव होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए, नहीं या तो खुद की बना लेना, ईमेल आईडी वही डालना, क्योंकि इसी पे सारी इंफॉर्मेशन आएगी आपकी, एडमिट कार्ड से लेके सब चीज़। तो आप इस पे जरूर इसको अच्छे से भर देना, मतलब एकदम एक्यूरेट जो आपके पास हो, ठीक है। जैसे ही आप ईमेल आईडी फिल करते हो कैप्चा आएगा आपके पास, कैप्चा पे कैप्चा क्लिक करते हो,
सही कैप्चा डालने के बाद आपके पास आएगा सबमिट एंड गेट ओटीपी। अब जैसे आप वो ओटीपी डाल देते हो, सबमिट करते हो, आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुकी है, ये भी कंप्लीट है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, फीस पेमेंट पेंडिंग है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप फीस पेमेंट पे क्लिक कर दोगे, यहाँ पे ईमेल की जगह आपके पास फीस पेमेंट आएगा, ठीक है। तो फीस पेमेंट पे क्लिक कर दोगे और एप्लीकेशन नंबर को अच्छे से लिख लोगे, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर को। अब यहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करोगे, प्रोसीड फॉर द पेमेंट कर दोगे। जैसे प्रोसीड करते हो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शंस आपके पास क्या क्या है भाई, एसबीआई, कैनरा, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, ठीक है, जो भी आपका बैंक है आप इस पे क्लिक करोगे और प्रोसीड फॉर द पेमेंट पे क्लिक कर दोगे। पेमेंट करने के बाद आपको इस तरीके का पेज दिखाई दे जाएगा, कंफर्मेशन पेज, जिसमें आपको जितना भी आपने डिटेल भरी है पूरा फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। आपकी फोटो आ जाएगी, आपके सिग्नेचर आ जाएंगे, जो भी चीज़ आपने फिल करी सभी चीज़ आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई दे जाएगा। इसको आप प्रिंट का ऑप्शन होगा आपके पास, उसको प्रिंट करवा के अपने पास इसको रख लोगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो कंप्लीट फॉर्म है वो फिल हो चुका है। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और जो जो स्टेप्स मैंने बताए इसको प्लीज अच्छे से फॉलो जरूर करना। कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो और इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियो आगे भी आती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके सभी के साथ शेयर करते रहना। व्हाट्सएप चैनल पे लेटेस्ट सारी अपडेट मिलती रहती है तो उसको भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।